दादू ने करवाया गीतांजलि को गिरफ्तार, मारा थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीन ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां दादू सिखाएंगे गीतांजलि को सबक। गीतांजलि कब सारी हदें पार करती दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने मिलता है गीतांजलि पूरा घर डेकोरेट कर लेती है, अरमान के आने का इंतजार कर रही होती, उसका वेलकम करने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है, लेकिन दारू दरवाजा बंद कर देते और कहते हैं कि गीत, तू जानती है और हम दोनों ही जानते हैं कि अरमान लौटकर नहीं आएगा, उसकी मंजिल तू नहीं है। इससे अच्छा है कि उसकी मंजिल जो है उसे वहीं पर जाने दे। कि दारू आप ऐसा मत करिए, अभी मैं फोन करके पूछती हूँ। लेकिन अरमान अभीरा से मिलने अस्पताल पहुंचता है, जहां पर अंशुमन की डेथ हो चुकी है और इसीलिए कॉल रिसीव भी नहीं करता। और अब यहाँ पर गीतांजलि दादू से ही भीड़ पड़ती है और कहती है कि इस मैटर में आप मत पड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि जब गीतांजलि को पता चलता है कि अरमान अब अबीरा का सहारा बन चुका है और अंशुमन की इस दुनिया में न होने की बात, कहीं अरमान फिर से मायरा और अबीरा की तरफ खींचना चला जाए, इसीलिए अब मायरा को भी दूर करने की साजिश रचेगी गीतांजलि और पहुंच जाती है गोयमका में। जब वहां से नींद में ही बेचारी मायरा को उठाकर ले आती है। उसके बाद जब मायरा नींद से उठती है तो वह अबीरा और अरमान को ढूंढ रही होती है, लेकिन गीतांजलि वहां पर उसे रहती है कि पापा भी आ जाकर रही होती है। वह गीतांजलि उसे कुछ नहीं बताती और यहाँ पर देखना बोलता है कि वह माउंट आबू आ चुकी है। यह जानकर मायरा पूरी तरह से रोने लग जाती है, लेकिन गीतांजलि उसे प्यार से ही समझने की नौटंकी कर रही थी, लेकिन मानना समझने को तैयार नहीं होती और इसीलिए उसे बुरी तरह से डांट देती है और उसे अबीरा से बात करने से भी मना कर देती है। जिसके बाद दादू का फूटता है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने मिलता है कि दादू गीतांजलि को जोरदार थप्पड़ मारते हैं, साथ में ही मायला को लेकर उदयपुर पहुंच जाते हैं, जहां पर पीछे पीछे गीतांजलि भी पहुंचती है और दादू यहाँ पर भी सबके सामने से डांट लगाते हैं और मायरा को जबरदस्ती ले जाने के जुर्म में पुलिस बुला लेते हैं। जिसके बाद रहने दीजिए, लेकिन दादू कहते हैं कि नहीं बेटा, बहुत हो चुका, तुमसे शादी भी मुझे पता है कि इतनी इमोशनल ब्लैकमेल करके की है, यह सब उसका ड्रामा था जिसमें तुम फंस गए, लेकिन अब इसकी सारी हद पार हो चुकी है। मायरा को इसने जबरदस्ती बिना बताइए माउंट आबू लेकर गई, जबकि इसका उसे पर कोई हक नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं और गीतांजलि को यहाँ पर दादू गिरफ्तार करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरमान से भी जबरदस्ती शादी करने और मायरा को किडनैप करने की जुर्म में दादू अब करवाएंगे गीतांजलि को गिरफ्तार और यहीं से शुरू होगी अरमान अबीरा की एक नई कहानी।